अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। KPK में लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। आज तहरीक इंसाफ ने पहला वर्कर कन्वेंशन अनाउंस किया था, लेकिन आज KPK में दो वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, एक तो तहरीक इंसाफ का और दूसरा ANP का। लेकिन रियासत का दोहरा मेयार आप देखें कि तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन पर ना तो किसी ने कुर्सियां लगाने दी और ना ही लोगों को वहां आने दिया, बल्कि जैसे लोग वहां पे इकट्ठे हुए तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी, लोगों की ऊपर शेलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन उससे बढ़ के आप ये देखें कि लोगों का एक जम्मे गफीर उमड़ आया, लोगों ने खौफ के बुत तोड़े और आप देखें हजारों की तादाद में काफिले अब उस जलसागाह में पहुंच चुके हैं और पुलिस को पसपाई का सामना हुआ है और ताकतवर हलकों को भी पसपाई का सामना हुआ है जो ये रियासती सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। एक तस्वीर आप हमारे वीलॉग में भी देख रहे होंगे कि ANP के वर्कर कन्वेंशन में आप देखें कि लोगों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रियासत का सारा प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, सारी सरकारी मशीनरी उनको फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा है कि जिसको ये जो आइन की किताब मेरे पास मौजूद है, ये पूरी इख्तियार देता है कि आप किसी भी जमात को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी जमात के लिए जलसे जुलूस रैलियां कर सकते हैं, किसी जमात को आप पूरा हक दही आपके पास है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जुल्म सितम और ये दोहरा म्यार जिस तरह की आप देख रहे हैं कि फ्रेम में भी शेलिंग हो रही है। वसीम है मेरे साथ। ये पहले तो समझ रहे थे कि शायद कुछ लोग जो करते धरते हैं वो अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार जो हमने रियासत का या ताकत का इस्तेमाल किया वो नहीं होना चाहिए। आज आप देख लें कि दो जलसे हैं, वर्कर कन्वेंशन है एक ही शहर में और एक को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और दूसरे को नहीं दिया जा रहा और आवाम गुस्से से बाहर निकल रही है। क्या कहेंगे? अच्छा, ये ना आपने मुझे अभी बताया, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। खबरें चल रही हैं, चलवाई जा रही हैं कि जी एक गैलप का सर्वे हुआ है। हाँ, उस सर्वे में पाकिस्तान की जो 88% अवाम है वो मुल्की इदारों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सियासतदानों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उस सर्वे में जो दूसरा फिगर दिया गया था वो ये था कि सिर्फ 39% ऐसे लोग हैं जो मुल्क के सियासतदानों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और जो मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की आवाम का प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक तरफ मैं ये कहानी सुन के आया हूँ, दूसरी तरफ आपने एक और दूसरी कहानी सुना के मुझे रख दी है कि इस रियासती बर्बरियत और जबर और घुटन के माहौल में भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं तो वो दाद के मुस्तहक हैं। और इसमें मैं सिर्फ एक ही कमेंट करना चाहूँगा, कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। आप या मुझे ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी पॉपुलर है। आपको और मुझे ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग बाहर निकले हैं, क्योंकि इस इमरान खान जो एक फ़िनोमेना बन चुका है वो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का हर जी शऊर शख्स बल्कि पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। उसकी सबसे बड़ी दलील कि 14 जमातें और पूरी रियासती मशीनरी, उसमें जुडिशरी, उसमें एग्जेक्टिव, उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, वो इस वक्त अगर इंतखाबात से भाग रही है तो सिर्फ इमरान खान का डर है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? जब किसी सियासी जमात का जो सरबराह है वो दलेर होगा, वो बहादुर होगा, तो उसके कारकुनान दलेर और बहादुर होंगे। अगर आप लंदन में बैठे सियासी बालादस्ती का, जमहूरियत का नारा लगाएंगे, चैम्पियन बनेंगे, जमहूरियत के अलमबरदार बनेंगे, अपने भाई की 16 माह की हुकूमत में मुल्क में वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद भी अगर आप वापस आएंगे और तमाम तर जो मामलात है वो तय करके आएंगे, और आप ये भी नहीं चाहते कि आप अदालती भगोड़े, मफरूर, मुजरिम हैं, और अगर आप वापस आएंगे एक डील के नतीजे में गए थे, उसी डील के नतीजे में बाहर आएंगे। आपको गारंटियां दी जा चुकी हैं कि हुजूर आप आए, आप सिर्फ यहाँ पर 1 महीना जेल में गुजार ले, आपके तमाम तर केसेस खत्म हो जाएंगे। मगर वो शख्स आने को तैयार मुझे नहीं है। सुने इन लोगों पे वो शख्स आने को तैयार नहीं है। दूसरा शख्स जिसे आपने पहले अटक की जेल में रखा, अब अडियाला की जेल में रखा है, वो शख्स बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में इस तरह के ब्लंडर ये लोग जेल में बैठ के टफ टाइम दे रहा है वो शख्स। टफ टाइम वो इस वक्त जहां भी हो, देखिए इमरान खान एक फिनोमेना बन चुका है, इनकी अपनी गलतियों की वजह से बन चुका है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपने इमरान खान की ये सारी पॉपुलैरिटी खत्म करनी है, इलेक्शन करवाएं, वो इक़्तिदार में आएगा, 1 साल बाद लोग उसका गिरबान पकड़ेंगे। अच्छा, मैं सवाल आपसे पुट करना है, लेकिन पहले बता दूं कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कर्क के जो हैं ये सनान खटक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों को पुलिस पागलों की तरह गिरफ्तार कर रही है सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए। लेकिन लोगों ने खौफ के बुत, मैंने जैसे पहले बताया, ऐसे तोड़े हैं कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग उमड़ आए हैं। आप ANP को, जिनको सारा सरकारी प्रोटोकॉल दिया है, उनके लोगों को गिन लें, और जिनके खिलाफ रियासती जबर इस्तेमाल किया जा रहा है उनके लोगों को गिन
लें तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ताकत के आगे कभी भी नज़रिया कम नहीं पड़ता होता या लोगों का खौफ कम नहीं पड़ता होता। यही वजह है कि लोग अब गुस्से से निकल रहे हैं, और KPK में तो लोग पहले भी निकलते हैं और गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ, सारी कुर्बानियां उन्होंने दी। मुझे ये बताएं कि इमरान खान का खौफ, इन लोगों का खौफ दिमाग से कब निकलेगा लोगों के? ये निगरान हुकूमत सारा कर रही है, KPK पुलिस जो सारा शेलिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, इससे लोगों को रोका जा सकता है? ना तो इसमें निगरान हुकूमत एक कठपुतली है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे KPK हुकूमत हो, चाहे यहाँ पर निगरान हुकूमत जो वफाकी दार हुकूमत में है या नेशनल हुकूमत है, ये कठपुतलियाँ हैं। इनको जो ऊपर से हुक्म आता है, आज ऊपर से हुक्म की खैर काजी फायजी साहब की अदालत कमरा नंबर 1 में भी, उस पर भी आप एक वीडियो कर लें, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वायरमेंट था और ऊपर से हुक्म की बात आई थी। तो यहाँ पर भी इनको ऊपर से हुक्म आता है, इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है ये आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। कौन है अनवारुल हक काकड़, कौन है सरफराज बुगटी, कौन है मोहसिन नकवी, कौन है KPK के वजीर आला, कौन है सिंध के वजीर आला, इनकी क्या औकात है? चुन चुन के वो लोग लगाए गए हैं जो इस वक्त इमरान खान की नफरत में पागल हुए फिर रहे हैं। कहते हैं हमने पाकिस्तान को इमरान खान में पागल हुए से निकालना है, दूसरी तरफ आप ये सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कैसे फिर होगा कि आप अपने लोगों के खिलाफ? देखिए मैं शायद वो लोग कोई ओवर एफिशिएंट होंगे, ब्रिलियंट होंगे, उनके आगे जहानत की इंतहा खत्म हो जाती होगी जो ये समझते हैं। मुझ जैसा, आप जैसे, इस मुल्क की मेजॉरिटी, दुनिया के कई खामकल जो शख्स हैं वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जिस रोज आएगा उस दिन माशी इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबात करवा के किसी शख्स को हुकूमत दे दीजिए, इस मुल्क के आप हालात देख लीजिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि जी एक तरफ ANP को खुली छूट मिली हुई है, दूसरी तरफ PTI के ऊपर जबर हो रहा है, ये भी आपको नई कहानी नहीं सुना रहे। आपको याद नहीं है, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक मिसाल आपको देता हूँ। 14 जमातों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 14 मई में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, उनके खिलाफ धरना दिया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, इशारा दस्तूर पर दफा 144 नाफिज होती है, इस्लामाबाद में इकट्ठ करने पर पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि रेड जोन में कोई जलसे नहीं हो सकते। आपने नहीं देखा कि रियासती सरपरस्ती में पुलिस वैन्स में बिठाकर उन लोगों को वहां तक पहुंचाया जाता है। वहां पर CDA के जो टैंकर्स हैं वो उन्हें गर्मी थी, पानी दे रहे होते हैं, लोग गेट फलांग कर आते हैं। तो इस्लामाबाद जो पुलिस है, IG अकबर एस नासिर खान साहब हैं, उनका जो इदारा है वो एक बड़ी जबरदस्त तारीफ करता है। वो कहता है जी दफा 144 में पुरअमन एहतजाज हो सकता है, दफा 144 है, पुरअमन एहतजाज हो सकता है, रस्ते निकाल रहे हैं। तो दूसरी आपने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी मिसाल दी जो इस वक्त रियासती जबर और तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। लाखों ऐसी कहानियां हैं इस वक्त। ये कहानियां जिस दिन बाहर आई आप देखिएगा आपकी रूह कांप जाएगी। लाहौर पुलिस, उनका स्टैंडर्ड अपडेट हो गया है। जो बंदा मोटरसाइकिल पे था वो गाड़ी पे आ चुका है। लोगों ने अपने घर, सिर्फ आप यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, 4 लोग बैठे हैं, पुलिस आएगी 9 में आपका नाम डाल देंगे, जी इतने 1000 रुपए चाहिए। खानदान के खानदान उजाड़ दिए। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, वो बेचारा मजदूर था, काम करता था, उसके घर में, उसकी उस फैक्ट्री में इमरान खान का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। पुलिस वहाँ पर आती है और विजिट करने आती है कि यहाँ पर चेकिंग है, तलाशी है लाहौर में, जो सूरत हाल है, देखती है कि इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। उस दिन से वो शख्स अपने घर से भागा हुआ है। वो शख्स कई दिनों से लापता है। रोज उसके घर पुलिस आती है, रोज उसके घर एजेंसीज के लोग जाते हैं, उसे हरास करते हैं। जब एक रियासत एक शख्स की तस्वीर से डर जाए, वो रियासत हार चुकी है, ये जितना मर्जी कोशिश कर। और आज का जलसा जो था तहरीक इंसाफ का, वो भी कामयाब हो चुका है। जितने लोग निकले हैं उन्होंने शेलिंग बर्दाश्त किया, सब कुछ किया है, उनका पर्पस तो एक मेरे ख्याल में पूरा हो गया। अच्छा, एक आखिरी, चूँकि आज हमारे ये 2 ही टॉपिक थे, वैसे तो एक पूरा वीलॉग बनता है जो फैज़ाबाद धरना केस था उसके ऊपर, नवाज शरीफ की वापसी, जो उनको यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं और किस किस ने करवाई हैं और कहाँ कहाँ से हुई हैं, ये एक सारी अलग डिस्कशन है। लेकिन मुझे जाते जाते आप ये बताएं कि जहांगीर तरीन एक नाअहल शख्स है, कोई ओहदा नहीं है, माजी में कोई ओहदा नहीं रहा, तहरीक इंसाफ के दौर में भी कुछ सरकारी ओहदा नहीं रहा, वो आज जाते हैं और RPO ऑफिस मुल्तान का दौरा करते हैं और RPO और कमिश्नर उनको भाग भाग के सारा विजिट करवा रहे होते हैं। एक नाअहल तरीन शख्स को ये किस बुनियाद पर ये सारे विजिट करवाए जा रहे हैं? और जो कहा जा रहा था कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम बनाई इसलिए गई है कि इसके जो सीटें होंगी वो नून लीग को देकर उनको जितवाया जाएगा, या ये जहाँ से ये जमात बनी थी उनकी तरफ से प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। आप आज इमरान खान मुखालिफ वीडियो कर लें, 6 दिन रेगुलर कर लें, कमिश्नर साहब मुझे भी प्रोटोकॉल, 7वें दिन आपको ये रियासत प्रोटोकॉल देगी।
बुग़्ज़ इमरान, इमरान की नफरत में आप जिस हद तक आगे आगे जाते जाएंगे, रियासत आपको फैसिलिटेट उस हद तक आगे करेगी। फेवरेट बनते जाएंगे उस हद तक। जहांगीर तरीन साहब तो चलें, इस मुल्क के बड़े बिजनेसमैन हैं, सियासतदान भी बड़े हैं, माजी में उनकी मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन भी होंगी। अभी तक वो नाअहल जरूर है, उनके खिलाफ कोई केस साबित नहीं हुआ तो हम उन्हें मुजरिम नहीं कह सकते। करप्शन मुमकिन है कि नाअहल तो है ना, नाअहल है अदालतों से, और अपील का हक भी मिलना चाहिए। जो पर्सनल कैपेसिटी में बड़े जबरदस्त इंसान है। मगर मैं आपको वो कह रहा हूँ कि अगर जहांगीर तरीन को आप मिल रहा है ना ये सब, मैं आपको आज इस फोरम पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ, एक हफ्ता आप इमरान खान के ऊपर वो तनकीद करें, बुशरा बेगम के ऊपर वो तनकीद करें, बिलो द बेल्ट जाएं, उस सारी सूरत हाल को देखें जो इस वक्त बड़े बड़े जय्यद साफी कर रहे हैं ना, उनसे 2 कदम ऊपर जाएं। पस्ती में जाने के लिए आपको कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता, आपको अपना जमीर मारना होता है। एक हफ्ता वो कर लें, आप रियासत के साथ अपना रवैया देखिएगा। अच्छा, आखिर मुझे बताएं कि अभी ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं और मैंने भी बताई हैं, इन सारे हालात में आपके काजी फायज ईसा साहब का क्या रोल हो सकता है? वो पहले भी सो मोटो लेते रहे हैं, इस इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली पे उनको भी कोई, देखिए उन्हें ना 2 अप्रैल तक आप बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दें, क्योंकि उनका एक माजी में स्टांस रहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक फैसला नहीं हो जाता वो कोई बड़े मुकदमात नहीं सुनेंगे, बेंचेस की तश्कील नहीं करेंगे। माजी में जो उनका स्टांस था, हमने देखा कि जिस दिन चीफ जस्टिस बने फुल कोर्ट भी बुलाया, फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बुलाया, फुल कोर्ट जुडिशियल साइड पे बिठाया, लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई, उसके बाद फैजाबाद धरना केस का मैटर उठाया। तो अभी उन्हें 2 अदालती हफ्ते आज खत्म हुए हैं, कल जुमे का रोज है, छुट्टी है, सोमवार से तीसरा अदालती हफ्ता शुरू होगा। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाए और उसके बाद अगर काजी साहब उनमें उतनी विल पावर नहीं है, वो जो मोरल सेट करके गए थे उसे वो मीट नहीं करते, वो भी मुनाफकत का इजहार करते हैं, किरदार अदा करते हैं, तो फिर भाईजान घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ, फोरम भी हाजिर है और लोग भी हाजिर हैं सुनने के लिए। तो हम फिर हकायक तो लोगों के सामने रखेंगे और उसमें काजी फायद ईसा जहाँ पर डंडी मारने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वसीम। ये आइन जो मैंने ये बुक स्पेशल उठाई थी कि इसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान में, खासतौर पे आज एक शहर में 2 जलसों में जो ये आइन इजाजत देता है, पिछले 1.5 घंटे से आप इस आइन की किताब को उल्टा पकड़ के बैठे हैं। क्योंकि है उल्टा, आइन है ही उल्टा, इसको उल्टा कर दिया गया है। ये आइन ये एक मुकद्दस किताब है, मुकद्दस तो नहीं, चले हम ये कह देते हैं कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तरमीम भी होती है, मगर रियासत जो है रियासत का, आपका, मेरा, इस रियासत के हर शहरी का जो आपस में ताल्लुक है वो इस किताब से जुड़ा है। मगर इस वक्त आपको पता है ये किताब, इनके ऊपर ना कुछ काले और कुछ खाकी बूट हैं, 75 सालों से तो थे मगर अब इंतहा हो चुकी है। वो इस बूट को ना मैं करना नहीं चाहता, ये बड़ी जबरदस्त किताब है, लेकिन उसके ऊपर ना वो ऐसे मसल रहे हैं, रोज मसल रहे हैं, और आइन के जो मुहाफिज हैं, रद्दी की टोकरी बना के इसको रद्दी की टोकरी में भी फेंक देते, रद्दी की टोकरी में भी फेंक देते, तो आपके लिए, मेरे लिए शायद हम उसके ऊपर थोड़ा सा मातम करके खामोश हो जाते। इनके ऊपर बड़े भारी बूट हैं, लेकिन हमने फिर भी इसको अपने सीने से लगा के अपने पास रखा हुआ है। कुछ भी है, इसके साथ कितना भी खिलवाड़ हो रहा है तो पाकिस्तान का आइन ही। अपना ख्याल रखें, दोबारा किसी व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।